नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो DSSB वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप पीजीटी की तैयारी करिए या टीजीटी की तैयारी करिए या पीआरटी की तैयारी करिए, आप सभी को पता है कि आपका जो पार्ट ए है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम आपके पार्ट ए पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जो है पार्ट बी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बच्चों का क्या होता है, पार्ट ए होता है जो थोड़ा कमज़ोर होता है। काफ़ी बच्चों का ठीक होता है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पार्ट ए जो होता है, जिसे कह सकते हैं हम जो जनरल पार्ट है, जनरल कंपटीशन का, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ आती हैं, तो वो कमज़ोर होता है। और उसके जो नंबर कम होने के कारण बच्चों के कितनों के सिलेक्शन नहीं हो पाते। क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि DSSB में जो वैकेंसी आती है, चाहे बात करें पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी की, तो यहाँ पे आपके 40% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए आपको पता चल गया मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, और पार्ट बी आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है, तो इसमें 40% आपको पास होना कंपलसरी होता है। तो बच्चे 40% मार्क्स कभी कभार नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसके कारण उनके पार्ट बी में अच्छा स्कोर होने के कारण भी उनका जो है फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप सभी को आज की जो वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि पार्ट आपको किस किस बुक से पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है और वैकेंसी का अभी कोई एग्ज़ाम अभी नहीं है। क्योंकि पेपर जो है काफ़ी समय बाद होंगे, और जो भी तैयारी कर रहा है वो अच्छे से तैयारी कर ले तो डेफिनेटली उसका जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो पार्ट बी सबका ही सही होता है। पार्ट बी के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता है। पर आप पार्ट बी जब छोड़ देते हैं, जब पार्ट ए पे आते हैं, तो बच्चों के नंबर अधिकतर जो है कम हो जाते हैं, 40% मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं 100 में से। तो वहीं आज हम जो है 100 मार्क्स की तैयारी पर पूरा बात करेंगे पार्ट ए पे। क्या क्या हमको बुक लेनी है सभी के लिए, मैं हिंदी के लिए भी बताऊंगा, रीजनिंग के लिए भी, मैथ के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, और अपना हिंदी के लिए भी। तो सभी को मैं पांचों पार्ट, आपको पता नहीं चाहिए कि जो DSSB पे यहाँ पर 5 पार्ट आते हैं, मतलब ए पार्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट आपका जो है जब आप करेंगे तो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो पहला रीजनिंग होता है, दूसरे पे आप पे मैथ होती है, मैथ के बाद आपका हिंदी, फिर इंग्लिश, और आपका जो है जीके। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, और इन पांचों सब्जेक्ट का आज मैं जो आपको क्या क्या कौन कौन से बुक से फॉलो करना चाहिए वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पे जो सबसे पहले इंटरफेस आता है वो रीजनिंग का आता है। तो रीजनिंग की बुक देखते हैं आखिर क्या रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, कैसे हमको लगानी है, और कैसे हमको सही अप्रोच और कम समय में अच्छा स्कोर करना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर एक बुक लगाई है मैंने, ये एसएससी किरण की रीजनिंग की बुक है और चैप्टर वाइज है ये। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पेपर जो है TCS कंडक्ट करता है। तो जो TCS जो है वो एसएससी के पेपर भी कंडक्ट कराता है। तो TCS के जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके बिहाफ पे अगर आप तैयारी करते हैं तो DSSB में आपको अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को करना क्या है, एसएससी रीजनिंग की कोई बुक लेनी है, जैसे कि आप सभी को मैंने जो स्क्रीन पे लगा रही है, ये एक बहुत ही बढ़िया बुक होगी मेरी तरफ से। अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं या जैसे भी आप इसको अरेंज करते हैं, एसएससी किरण की या आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक हो, चैप्टर वाइज होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कुछ चैप्टर ठीक होते हैं, कुछ चैप्टर जो हैं ख़राब होते हैं। तो जो ख़राब वाले चैप्टर हैं आपको सबसे पहले उनको अच्छे करने हैं, क्योंकि जो अच्छे हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए और चैप्टर वाइज के लिए रीजनिंग की ये बुक मैं आप सभी को बताता हूँ। सॉल्व पेपर होते हैं, ये सारे चैप्टर वाइज होते हैं, और सभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब जब एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे बात करें एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, या एसएससी सीपीओ का हो, या सीजीएल का हो, तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए होते हैं, टाइप वाइज टाइपर्स तरीके से दिए होते हैं। तो आपको काफ़ी समझने में मदद मिलेगी। तो आप इससे तैयारी करते हैं तो आपको DSSB में 20 नंबर में रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 16-17 स्कोर आपका मिनिमम जो है होना ही चाहिए रीजनिंग के अंदर। अगर आप जो है इस बुक से आप लगाएंगे तो इतना आपका स्कोर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग के बाद जो है आपका जीके आएगी। तो जनरल अवेयरनेस के लिए काफ़ी बड़ा सेक्शन है। तो जीके के लिए मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी निरंतर, जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल होगा आपका जितने भी समय में आपको मिलता है,
तो डेली आप जो है करंट अफेयर करेंगे। तो करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ की पढ़नी है, तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं। तो आप एडुटेरिया की एक 6 मंथ की करंट अफेयर आती है, आप उसको परचेस कर सकते हैं, जिससे कि करंट अफेयर आपकी वहाँ से हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, ये आप प्रीवियस ईयर के पेपरों से कर लेंगे तो भी यहाँ पर जो है आपका अच्छा स्कोर जीके में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग हो गया, जीके हो गई, अब मैथ की बात करते हैं। क्योंकि मैथ में काफ़ी स्टूडेंट का डर रहता है कि मैथ में हमारे नंबर कम आ रहे हैं। तुमको मैथ के लिए ऐसी कौन सी बुक होनी चाहिए जो हमको चैप्टर वाइज भी दे और प्रैक्टिस भी लगा ले, और अच्छा जो है जो पार्ट ए में स्कोर बन जाए मैथ की वजह से काफ़ी बच्चों का रुक जाता है। तो मैथ के लिए मैं इस बुक को जो है रिकमेंड करूँगा कि जो क्लास नोट्स हैं राकेश यादव सर के, इसको आप ले सकते हैं। ये अर्थमेटिक के नोट्स होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि DSSB में कुछ नंबर की एडवांस है, बाकी सारा का सारा जो पोर्शन है वो अर्थमेटिक का है। तो अर्थमेटिक के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, सर की एडवांस बुक भी होती है। तो आप अगर अर्थमेटिक लेते हैं तो भी आपका ठीक है, कुछ नहीं होगा। बाकी अर्थमेटिक की अगर आप बुक लेते हैं तो अर्थमेटिक के अंदर आपको हर चैप्टर जो है वो आपको नोट्स के प्रोवाइड होंगे, नोट्स होंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको खुद करके इन्होंने बताया हुआ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी DSSB वाले साथियों के लिए। तो आप ये बुक ले सकते हैं, क्लास नोट्स हैं ये आपको हर चैप्टर के बारे में बताएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे करने हैं, वो आपको पूरा क्लास नोट्स में दिया होता है। अगर आप ये बुक लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, ये चैप्टर वाइज है, और उसके बाद अगर आप इस बुक को करते हैं, ये है TCS की पिनाकल की बुक, और ये जो है ये चैप्टर वाइज है, जैसे कि SSC की है वैसे ही पिनाकल की है। अगर आप SSC की लेना चाहें तो SSC की ले सकते हैं, अगर आप पिनाकल की लेना चाहें तो पिनाकल की भी ले सकते हैं। इसमें भी इन्होंने जो है SSC CGL के, CPO के, CHSL के, GD के और MTS के सारे पेपर इन्होंने कंबाइंड ये बुक छापी है, और इसके अंदर आपको पूरे के पूरे SSC के टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे कि SSC की किरण की जो बुक है वैसे ही ये बुक है। तो मैथ के लिए ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। अब काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे तो SSC की तैयारी कराने के बता रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप को DSSB के पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपके SSC से मिलते हैं, तो SSC के पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनते हैं। और आप जब भी पार्ट ए अच्छा स्कोर करेंगे तो ही आपका आगे सिलेक्शन के लिए बहुत चांस बन जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका पार्ट ए में नंबर कम रहता है तो पार्ट बी में आपका जितना भी अच्छा स्कोर रहे तो काफ़ी सिलेक्शन ऐसा होते हैं रुक जाते हैं। तो आपने जीके की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, मैथ की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की बारी। तो इंग्लिश के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, ये वॉल्यूम 1 है नीतू मैम की। तो नीतू मैम की ये बुक बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। मैं कहूँगा जो भी SSC की तैयारी कर रहा है या DSSB की तैयारी कर रहा है तो इस बुक को वो ले सकता है, काफ़ी अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज है, और ये बेसिक है, सब चीज़ जो बेसिक समझने वाली होती हैं ये वो बुक है। तो ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब मस्ट है। अगर आप इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये एडिशन बुक है, अपडेटेड बुक है, 2023 की, KD पब्लिकेशन के नाम से आती है। आप इस बुक को ले सकते हैं, और चैप्टर वाइज इसमें सब कुछ दिया हुआ है, चाहे आप वोकेबलरी करिए या आप ग्रामर करिए या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सब इसमें अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं SSC किरण की, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज दी हुई है, और इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है ये, वो चैप्टर वाइज है कि अगर एंटोनिम कर रहे हैं तो एंटोनिम से कौन से कैसे क्वेश्चन है, अगर आप सिनोनिम करें तो सिनोनिम से कैसे कैसे हैं, वन वर्ड करें तो वन वर्ड से कैसे हैं, ईडीएम करते हैं तो ईडीएम से कैसे हैं। तो ये वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है आपको इसमें मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आप ग्रामर की भी तैयारी करें तो ग्रामर भी इस बुक में अच्छी दी हुई है, आप ये बुक ले सकते हैं। तो यहाँ आपका रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश और हिंदी आपका रहता है। तो हिंदी देखते हैं आखिर हिंदी के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी। तो हिंदी के लिए मैं इस बुक को प्रेफरेंस देता हूँ कि जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक लेनी है। और इस बुक के अंदर हर चैप्टर को डिटेल्ड वाइज बताया हुआ है, और उसके पीछे जो है आप चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे, चैप्टर के बाद आपको जो है बाद में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो 100-150 क्वेश्चन किसी चैप्टर के मिल जाते हैं, तो उनसे बाहर आपका जो क्वेश्चन नहीं जाता। अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो आपका मिनिमम जो 20 में से 20 स्कोर तो रहता ही रहता है। अगर आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे अच्छे से तो आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक जो है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की लेते हैं, तो हिंदी के लिए मैं ये बुक को अच्छी मानता हूँ।
बाकी 100 नंबर की जो फुल स्ट्रेटजी है मैंने आपको बता दी, बुक ये होंगी और स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दी है। और हाँ, तैयारी कैसे करनी है आपको, सबसे पहले आपका जो वीकनेस वाला पॉइंट है जैसे कि मैथ है या इंग्लिश है, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। अगर आपको हिंदी आपकी बढ़िया है और आपकी रीजनिंग बढ़िया है तो हिंदी और रीजनिंग को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ ही साथ जीके करंट अफेयर ये पढ़ते रहिए, बाकी इंग्लिश और मैथ को पूरा समय दीजिए। बाद में आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी को आप जो है प्रैक्टिस पे लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, उससे क्या होगा आपका स्कोर जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो पार्ट ए की तैयारी मैंने पूरी अच्छे से बता दी है। और अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी के लिए आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं, और जैसे भी कोई आगे इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी DSSB की तो आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो आज की वीडियो केवल इतनी थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।